किसान दोस्तों, मार्केट में आजकल घुलनशील उर्वरक बहुत सी आ चुकी हैं और किसान भाइयों को ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी उर्वरक गेहूं में किस टाइम पर देना सही रहेगा और उसके साथ में हम कौन सी चीज़ें दूसरी मिला सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें मिलाना नहीं चाहिए। ऐसी ढेर सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ज़्यादातर हम फोकस करेंगे जो 50 दिन के ऊपर की गेहूँ का टाइम इस समय चल रहा है, तो उस टाइम पर आपके लिए कौन सी उर्वरक सबसे बेटर रहेगी जो घुलनशील उर्वरक देते हैं, और इसके अतिरिक्त जो दानेदार आप उर्वरक देना चाहते हैं तो वो भी आप कौन सी इस टाइम पर दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। तो किसान दोस्तों, जो 50 दिन का टाइम हो गया है उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उन उर्वरकों की जो हम गेहूं की फसल में अपने देते हैं। पहली उर्वरक जो देते हैं 19-19-19 उर्वरक में किसान भाइयों नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा तीनों की 19% ही होती है, जो सामान्य तौर पर गेहूँ की शुरुआती अवस्था के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि शुरुआती अवस्था जब होती है तो उस टाइम पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्वों की समान आवश्यकता हमारे गेहूं की पौधे को पड़ती है। और यदि हम उस टाइम पर 19-19-19 उर्वरक देते हैं तो गेहूं में काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो 19-19-19 उर्वरक है, इसके साथ हम कोई कीटनाशक मिला सकते हैं, कोई भी फफूंदनाशक मिला सकते हैं। हाँ, फफूंदनाशक ऐसा होना चाहिए जो दूसरी उर्वरकों के साथ मिलाने में कोई दिक्कत ना हो, तो हम उन फफूंदनाशी को भी मिला सकते हैं और कीटनाशक भी हम इसके साथ मिला करके आसानी से दे सकते हैं। यदि आप बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र भी इसके साथ मिलाकर दिया जा सकता है। बाकी ग्रोथ प्रोमोटर आप कोई सा भी मिलाना चाहें तो ग्रोथ प्रोमोटर भी आसानी से मिला सकते हैं, बशर्ते जो जिंक आप देते हैं तो जो सामान्य जिंक 33% या 21% वाली होती है तो उसको आप मिलाकर नहीं दे सकते हैं। बेटर रहेगा चिलेटेड जिंक जो आती है 12% की, उसको भी आप ना मिलाकर दें, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उसको मिलाकर देते हैं तो कभी कभी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है जो चिलेटेड जिंक भी होती है उसके साथ आप 19-19 को नहीं मिला सकते हैं। कहने का मतलब सीधे दोस्तों ये है कि इसके साथ आप कीटनाशक और फफूंदनाशक, सल्फर जैसे और ग्रोथ प्रोमोटर जैसे पोषक तत्व वाली चीज़ें तो मिला सकते हैं, लेकिन जिंक आपको इसके साथ मिलाकर नहीं देना है। बाकी सभी चीज़ों के लिए ये आसानी से घोल करके दिया जा सकता है। अब दूसरी उर्वरक आती है जिसका नाम है 1744। अब 1744 जो उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 17% और फास्फोरस की मात्रा 44% होती है, जबकि पोटास की मात्रा इसमें नहीं होती है। तो जो आपकी गेहूं 20 दिन के ऊपर की हो गई है और 40 दिन या 45 दिन की हो गई, तो ये बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम के लिए 1261 या 1744 दो उर्वरकें लगभग एक ही जैसे फार्मूले की हैं, तो 1261 और 1744 जो उर्वरक है इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि इस टाइम पर नाइट्रोजन की तो आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ पौधे के अच्छे विकास और ग्रोथ के लिए फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, और इस टाइम पर पोटास की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आप बुआई के समय पोटास देते हैं उसका असर तो आपकी फसल में रहता ही है। तो इस टाइम तक के लिए जो है वो 1744 या 1261 उर्वरक बेटर रहती है। बाकी इसको भी आप जो 19-19-19 फार्मूले वाली उर्वरक मिला सकते हैं, टोटल इसको भी उन्हीं फार्मूले के साथ मिला सकते हैं, लेकिन जिंक के साथ आप इसको भी नहीं दे सकते हैं। अब तीसरी उर्वरक आती है 05234। जो 05234 है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। तो जो 05234 है, ये सबसे सही टाइम रहता है जब आपकी फसल में बालियां निकल आई हों, और बालियां निकलने के बाद आप यदि देना चाहते हैं तो उस टाइम पर दाने का अच्छा भराव और दाना मोटा और चमकदार हो, इसके लिए इसको आप दे सकते हैं। बाकी इसकी पहले यदि आप इसको देते हैं तो इतना अच्छा आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। बाकी तो ये काम करेगी, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करेगी, लेकिन ख़ास तौर से इसको इसी टाइम के लिए बनाया गया है जब आपकी फसल में बालियां निकल आई हों या फल वाली फसल में फल बन रहे हों, तो उस टाइम के लिए ये उर्वरक काफ़ी बेटर रहती है। और इसको आप जिंक के अतिरिक्त बाकी सभी कीटनाशक और बहुत से ऐसे फफूंदनाशक हैं जिनके साथ आप मिला करके ईजिली दे सकते हैं और आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। अब इसके बाद 3 उर्वरकें ऐसी हैं जिनको आपके लिए काफ़ी हम स्पेशल लेकर आए हैं।
तो ये उर्वरक हैं NPK 13-40-13, NPK 10-26-26 और NPK 8-25-25। ये नई उर्वरकों का फार्मूला है और इन उर्वरकों को स्पेशल इसलिए बनाया गया है जो गबोड़ की अवस्था आती है और 40 से 45 दिन की आपकी फसल हो गई, उसके बाद जो लगभग 80 दिन की फसल की अवस्था होती है, यानी बालियाँ निकलने के पहले की अवस्था तक के लिए आपके लिए ये तीनों उर्वरकें बेटर हैं। क्योंकि इन उर्वरकों में नाइट्रोजन की, जैसे NPK 13-40-13 हो गई, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 13%, फास्फोरस की 40% और पोटास की 13%। NPK 10-26-26 जो घुलनशील वाली है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 10%, फास्फोरस की मात्रा 26% और पोटास की मात्रा 26% होती है। इसी प्रकार जो तीसरी उर्वरक 8-25-25 है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 8%, फास्फोरस की 25% और पोटास की 25%। तो जो 40 दिन के बाद से और 80 दिन के बीच की जो अवस्था का समय होता है, इस समय नाइट्रोजन की कुछ हद तक मात्रा की आवश्यकता होती है। बाकी फास्फोरस और पोटास की पौधे को काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे के तने की मोटाई बढ़ना है, पौधे को मजबूत होना है और पौधे की हाइट भी अच्छे से मेंटेन होता है। तो इस टाइम पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है, वो तीनों ये फार्मूले सटीक बैठते हैं। तो इसमें से कोई भी उर्वरक आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके साथ आप जिंक को छोड़ करके अन्य सभी कीटनाशक और फफूंदनाशक को मिला करके दे सकते हैं। बाकी सल्फर आदि भी इसके साथ मिलाकर दिया जा सकता है। तो इसका टाइम जो आपके लिए सही है वो 45 दिन से लगा करके 80 दिन, यानी बालियाँ निकलने के पहले तक की अवस्था के लिए बेटर रहता है। तो इस टाइम पर आप दे सकते हैं। अब गेहूं के बारे में बात कर देते हैं। तो गेहूं में यदि आप 50 दिन के ऊपर की फसल हो गई और बालियाँ निकलने के पहले की अवस्था हो गई है, यानी 99 दिन के पहले पहले आप इन उर्वरकों को दे सकते हैं। यदि आपके गेहूं की अवस्था ऐसी है कि 99 या 100 दिन के बाद बालियाँ निकलती हैं, तो उस फसल में आप उस टाइम पर तक दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसको इसी टाइम के लिए बनाया गया है। तो नए फार्मूले हैं। अब यदि आपको इन उर्वरकों में से मिलने में परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप आसानी से मंगा करके और अपनी फसल में यूज कर सकते हैं। अब गेहूं की फसल में दोस्तों मैंने बता दिया है कि आपको इन उर्वरकों को किस टाइम पर स्प्रे करना है। बाकी अन्य फसलें हैं उसमें भी आप इसी टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों में इसका यूज करके और काफ़ी बढ़िया पौधे की ग्रोथ और विकास कर सकते हैं। जब आपकी गेहूं या दूसरी फसलें अच्छी ग्रोथ करेंगी, अच्छा विकास करेंगी, तो निश्चित ही आपको अच्छी पैदावार भी देकर जाएंगी। अब एक चीज़ दोस्तों लास्ट में बताना चाहेंगे कि इस टाइम पर जो गेहूं की अवस्था चल रही है, ख़ासतौर से 70 से 80 दिन की गेहूं, तो यदि आप इस उर्वरक को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी एक उर्वरक और है जो घुलनशील नहीं है, दानेदार उर्वरक है 10-26-26। 10-26-26 जो दानेदार NPK है, उसको भी इस टाइम पर जब आप सिंचाई कर रहे हो तो इस टाइम पर आप दे सकते हैं। सेम यही काम 10-26-26 दानेदार भी काम करती है और जो खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको वो भी बेटर रिजल्ट दे देगी यदि आपको स्प्रे करने में कोई परेशानी होती है। लास्ट में दोस्तों एक और अच्छी बात आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था, बहुत सी उर्वरक ऐसी होती थी जिनको हम फफूंदनाशक के साथ नहीं मिला सकते थे या किसी कीटनाशक के साथ नहीं मिलाकर दे सकते थे, और हमें बार बार स्प्रे करने के लिए जो अलग से टाइम निकालना पड़ता था और अलग से लेबर आदि का खर्चा देना पड़ता था। तो उन खर्चों से भी बचत कर पाएंगे और एक साथ आप इन उर्वरकों के साथ दूसरे कीटनाशक और फफूंदनाशक या ग्रोथ प्रमोटर आदि मिला करके भी दे देंगे, जिससे आपके टाइम की बचत होगी और आपका पैसा भी बच जाएगा।